नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी की आवाज की भी नकल हो सकती है? देखिए, आज की डिजिटल दुनिया में खतरे इतने शातिर हो गए हैं कि कुछ भी मुमकिन है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई ने इन्हें एक नई बहुत ही खतरनाक ताकत दे दी है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि एआई के इस दौर में हम अपनी डिजिटल पहचान को कैसे महफूज रख सकते हैं। चलिए, इसी सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या आवाज भी सेफ है? सुनने में ये थोड़ा फिल्मी लग सकता है ना? पर जरा सोचिए, किसी करीबी की आवाज में एक फोन आए और वो पैसों की मदद मांगे। आज की एआई टेक्नोलॉजी से ये सब कुछ मुमकिन है। और ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है कि अब खतरे कितने पर्सनल हो चुके हैं। तो सवाल ये है कि ये नए खतरे दिखते कैसे हैं? ये अब सिर्फ कंप्यूटर में आने वाले वायरस जैसे नहीं हैं। नहीं, एआई के दौर के जो हमले हैं वो कहीं ज्यादा पर्सनल और साइकोलॉजिकल हैं। वो सीधे सीधे हमारी भावनाओं को निशाना बनाते हैं। जरा देखिए, ये हमले कितने स्मार्ट हो गए हैं। एआई की मदद से हैकर्स किसी के लिंक्डइन प्रोफाइल से जानकारी उठाकर इतने परफेक्ट ईमेल्स लिखते हैं कि लगता है मानो किसी जानने वाले ने ही भेजा हो। या फिर एक मामूली सा दिखने वाला क्यूआर कोड जिसे स्कैन करते ही बूम, आप एक नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। और सबसे डरावना, विशिंग और डीप फेक, जहां एआई किसी बॉस या परिवार के सदस्य की हूबहू आवाज में फोन करके पैसे मांग सकता है। यकीन मानिए, ये सब इतने असली लगते हैं कि धोखा खाना बहुत बहुत आसान है। अच्छा, हम सब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या एमएफए को अपनी सिक्योरिटी का सबसे मजबूत ताला मानते हैं, राइट? पर क्या हो अगर हैकर उस ताले को नहीं बल्कि सीधे हमें ही निशाना बनाए? यही है एमएफए फटीग अटैक। वो बार बार लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। नतीजा, हमारे फोन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है और फिर कुछ देर बाद झुंझलाहट में या गलती से हम अप्रूव पर क्लिक कर ही देते हैं और बस उनका काम हो गया। तो बात यह है कि वो हमारी टेक्नोलॉजी को नहीं, हमारे सब्र को हैक कर रहे हैं। इन सभी हमलों का असली मकसद सिर्फ पैसे चुराना नहीं है। नहीं, असली निशाना तो हमारी पूरी डिजिटल पहचान है, हमारी आइडेंटिटी। तो ये पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में, जब कोई हमारी निजी जानकारी जैसे नाम, आधार नंबर चुराकर हमारे नाम पर लोन ले ले या कोई और धोखाधड़ी करे, ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये हमारी डिजिटल परछाई को चुराने जैसा है। और जरा सोचिए कि क्या क्या चुराया जा सकता है। हमारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी, जिससे हमारे नाम पर लोन लिया जा सकता है। हमारी मेडिकल आइडेंटिटी, जिससे कोई और हमारे इंश्योरेंस पर अपना इलाज करवा सकता है। यहाँ तक कि हमारी सोशल मीडिया पहचान का इस्तेमाल करके हमारी ही तस्वीरों के साथ नकली प्रोफाइल भी बनाए जा सकते हैं। मतलब एक चोरी और असर जिंदगी के हर पहलू पर। तो सवाल ये उठता है कि हम इतनी आसानी से इन हमलों का शिकार हो क्यों जाते हैं? देखिए, इसका एक बड़ा कारण है एक ऐसी खींचतान जिसमें हम रोज फंसते हैं। सुविधा और गोपनीयता के बीच की लड़ाई। हम सबको आसान और तेज सर्विसेज चाहिए, लेकिन इसकी कीमत अक्सर हम अपनी प्राइवेसी से चुकाते हैं। ये एक ऐसी खींचतान है जिसे हम रोज महसूस करते हैं। एक तरफ है सुविधा, जो चाहती है कि सब कुछ बस एक क्लिक पे हो जाए, जैसे बिना पॉलिसी पढ़े आई एग्री पर क्लिक कर देना। और दूसरी तरफ है गोपनीयता, जो हमारी जानकारी पर हमारा कंट्रोल चाहती है और उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अक्सर इस लड़ाई में सुविधा जीत जाती है और हमारी सुरक्षा हार जाती है। लेकिन ये खतरे सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट या डेटा तक ही सीमित नहीं हैं। एक और बड़ा हथियार है जो सीधे हमारी सोच पर हमला करता है, और वो है फेक न्यूज़ और गलत जानकारी। ये भी हमारी साइकोलॉजी को ही निशाना बनाता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के बीच का। देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत जानकारी जो अनजाने में फैल जाती है, लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन वो जानबूझकर फैलाया गया झूठ है, जिसका मकसद ही धोखा देना या समाज में भ्रम पैदा करना होता है, जिसे हम आमतौर पर फेक न्यूज़ कहते हैं। वो अक्सर यही डिसइन्फॉर्मेशन होता है। और अब एआई इस आग में घी का काम कर रहा है। एक अनुमान है कि 2026 तक एआई से बने डीप फेक वीडियो और ऑडियो गलत सूचना फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बन सकते हैं। सोचिए, जब हम अपनी आंखों और कानों पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे तो सच और झूठ का फर्क करना कितना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चुनौतियों के बारे में बात करने के बाद अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। हम खुद को बचा कैसे सकते हैं? चलिए अब अपने डिजिटल सुरक्षा कवच के बारे में जानते हैं, यानी वो तरीके और आदतें जो हमें ऑनलाइन सेफ रखेंगी। तो चलिए अपने डिजिटल सुरक्षा कवच को मजबूत बनाते हैं। कोई भी वायरल दावा दिखे तो गूगल के फैक्ट चेक एक्सप्लोरर पर उसकी सच्चाई परख लें।
कोई तस्वीर या वीडियो अजीब लगे तो रिवर्स इमेज सर्च से उसका असली सोर्स पता करें। धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 पे शिकायत करें। और हाँ, एक अच्छा पासवर्ड मैनेजर जरूर इस्तेमाल करें। ये हमारे लिए हर अकाउंट का अलग और मजबूत पासवर्ड बनाकर याद रखेगा। टूल्स के साथ साथ कुछ आदतें अपनाना भी बहुत जरूरी है, जैसे हर अकाउंट के लिए एक अलग मजबूत पासवर्ड, MFA हमेशा ऑन रखना, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे ध्यान से देखना, और सबसे बढ़कर उन संदेशों से हमेशा सावधान रहना जो हम पर तुरंत एक्शन लेने का दबाव बनाते हैं या हमें डराते हैं। याद रखिए, हमारी सावधानी ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो अंत में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, इस डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी टेक्नोलॉजी है या हम इंसान? क्योंकि हैकर्स अक्सर हमारे सिस्टम को नहीं बल्कि हमारे भरोसे, हमारे डर और हमारी जल्दबाजी को निशाना बनाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।